सेना के इस युद्धाभ्यास से रणनीतिक तौर पर भारत दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहता है, साथ ही साथ इस अभ्यास के मायने क्या कुछ हैं, इसको लेकर आइए सुनिए रक्षा विशेषज्ञ का क्या मानना है। एक और बात आती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, प्रोपोगंडा इंपॉर्टेंस है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इंपॉर्टेंस है, टैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। देश के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनका फेथ बढ़े कि हमारी फोर्सेस इकट्ठे ऑपरेट कर सकती हैं। दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंडियन आर्मी सिनर्जाइज होकर तीनों फोर्सेस इकट्ठे एक साथ दुश्मन को ध्वस्त कर सकती हैं। एक डिस्प्ले ऑफ वेपनरी है, डिस्प्ले ऑफ फायर पावर है, जिसको देखकर किसी भी दुश्मन देश का दिल दहल जाए, खौफ बैठ जाए और वो गलती से भी मुड़कर हमारे देश की तरफ ना देखे। इसका इस्तेमाल क्या होगा या इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इसे अपने खुद के लिए वैलिडेट कर दिखा सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है ट्रुप्स के अंदर कि हम आपस में मिलकर ऑपरेट कर सक्सेसफुली टारगेट को सर्विलेंस में रख सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कैसे दुश्मन के ऊपर एक ऐसा जॉइंट अटैक कर सकते हैं जिसमें कि ना केवल दुश्मन इज सरप्राइज्ड बट हमारी इकोनॉमी ऑफ एफर्ट भी इन्वॉल्व हो। देश की पश्चिमी सीमा पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है तो उत्तर पूर्व में चीन की चालाकियों पर लगाम लगा दी गई है। अरुणाचल के तवांग में वो टनल बन गई है जिसके जरिए पलक झपकते ही भारतीय सेना एलएसी पर पहुंच सकती है। अब खराब मौसम या बर्फबारी जवानों का रास्ता नहीं रोक पाएगी। अब जरूरत होगी जवान भी बॉर्डर तक पहुंचेंगे और हथियार भी। ड्रैगन भारतीय सीमा में अपने पैर नहीं पसार सकेगा। चीन की चालबाजियों पर लगेगी लगाम। बर्फ हो या बारिश, बस कुछ ही मिनट में एलएसी पर पहुंचेगी सेना। मिलेगा ड्रैगन को मुकम्मल जवाब। क्योंकि अरुणाचल को मिल गया है सेना टनल। ये टनल जिसका इंतजार अरसे से था, न सिर्फ तवांग के लोग इसकी राह देख रहे थे बल्कि सेना को भी इसकी सख्त जरूरत थी। शनिवार को पीएम मोदी ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर बने दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन किया और अब ये टनल आम लोगों के लिए खुल गया है। लेकिन इस टनल के शुरू हो जाने से चीन की परेशानी पर बल पड़ गए हैं। अब अरुणाचल के बॉर्डर पर चीन के सैनिकों पर भारत जब चाहे शिकंजा कस सकता है। यानी अब खराब मौसम की वजह से चीन की मनमानी नहीं चलेगी। पहले समझ लीजिए कि सेल टनल रणनीतिक तौर पर क्यों अहम है। पहले तवांग का रास्ता खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से महीनों बंद रहता था, लेकिन टनल बन जाने की वजह से अरुणाचल की राजधानी ईटानगर से तवांग का रास्ता 12 महीने खुला रहेगा। तवांग शहर से एलएसी की दूरी करीब 25 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे कुछ मिनटों में सेना बॉर्डर तक पहुंच पाएगी। चीन की खलबली है ये सेला टनल, क्योंकि ये सेला टनल बनने के बाद से भारतीय फौज को बहुत सहूलियत होने वाली है और खास तौर पर चीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो जो भारतीय आर्मी के जो व्हीकल्स हैं उनके जो मूवमेंट है उसको जो नजरदारी कर रहा था, उसको जो देख रहा था, उसके रडार से अगर ये टनल के माध्यम से जाएंगे तो हम तो फट जाएंगे। पहले ईटानगर से तवांग की 448 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे से ज्यादा का समय लगता था। अब 8 घंटे में ये रास्ता तय होगा। अब सेना को सेला पास से नहीं गुजरना होगा, बॉर्डर तक आसानी से पहुंच होगी तो चीन को टक्कर देना आसान हो जाएगा। दिसंबर 2022 से चीनी सैनिकों ने इस इलाके में घुसपैठ की थी और उनकी भारतीय सेना से झड़प हुई थी। जब ये टनल बन रहा था, जीएनटी की टीम ने उसे करीब से देखा था। सेला टनल बनने से आपको सेला का टॉप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेरे हिसाब से घंटों के हिसाब से आपका समय बचेगा, रैपिड डिप्लॉयमेंट होगी। टैक्टिकली आप देखेंगे कि तवांग एंड फॉरवर्ड एरियाज को हम
विंटर स्टॉकिंग जो करते थे, वो अब हमें 12 मंथ्स अ डे, 24 आवर्स अ डे हमको अवेलेबल हो जाएगी, जो पहले नहीं थी। अरुणाचल के इस इलाके में बर्फबारी की वजह से सैन्य साजो सामान पहले बॉर्डर तक ले जाना मुश्किल था। अब सेना टनल की वजह से असम से तवांग तक सैनिकों और आर्टिलरीज की पहुंच आसान हो जाएगी। जाहिर है टनल के बनने से भारतीय सेना की ताकत और चीन की टेंशन बढ़ गई है। 1962 की जंग में चीन ने तवांग में कोहराम मचाया था, वैसे हालात दोबारा न हो, इसलिए इस टनल का निर्माण जरूरी समझा गया। LAC पर चीन का रवैया देखते हुए सरकार का फोकस पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर रहा है। इसी के तहत अरुणाचल में LAC पर कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।